Hello everyone, Jaspreet here. Welcome to my channel. This is chapter 1 of 11th class. The chapter 1 is review on HTML and this is part 5. HTML का एक पार्ट 4 भी था और चैप्टर 1 से रिलेटेड हमारे पास टोटल 4 पार्ट्स हैं. अगर आपको वो आप चाहते हो उन्हें देखना तो आपको उनके लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. तो हम आज HTML जो टॉपिक है वो हम मोस्टली आज टेबल्स पर करेंगे. ठीक है, टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, उनका बॉर्डर कैसा होता है, ये सारा हम इसमें डिस्क्राइब करेंगे आज की वीडियो में. तो स्टार्ट करते हैं. हाउ टू क्रिएट अ टेबल यूजिंग टैग्स. जो टेबल है उसे हम टैग्स यूज़ करके कैसे क्रिएट कर सकते हैं. देखो, टेबल्स आर डिफाइंड विद द टेबल टैग. देखो, ये टेबल टैग है, इसके साथ हम जो टेबल्स हैं उसे डिफाइन करते हैं. देखो, टेबल है ये वाला, ये है हमारी स्टार्टिंग टेबल जो ओपनिंग टेबल टैग, और ये हमारे पास देखो स्लैश के साथ क्या है, क्लोजिंग हमारे पास टेबल टैग है. और जो टेबल होता है इज़ डिवाइडेड इनटू रोज़. आपको पता ही होता है कि जो टेबल है वो रोज़ और कॉलम्स में डिवाइड होता है, बट इसमें हम मोस्टली रोज़ ही लेते हैं. ठीक है, HTML में. तो TR जो टैग है वो हम लेते हैं टेबल रोज़ के लिए. ठीक है, तो ये स्टैंड्स फॉर टेबल रोज़ एंड ईच रो डिवाइडेड इनटू डाटा सेल्स. और जो हर एक हमारी रो होती है वो डाटा सेल्स में डिवाइड होती है. तो जो TD है ये स्टैंड्स फॉर टेबल डेटा. ठीक है, टेबल डेटा के लिए ये स्टैंड्स करता है, जहाँ हम इसकी फुल फॉर्म क्या बोल सकते हैं, टेबल डेटा. और ये क्या करता है, ये जो डाटा जो कंटेंट होता है, ठीक है, वो उसको डाटा सेल में क्या करता है, स्टोर करता है. तो अ डाटा सेल कैन कंटेन, जो ये TD है ये क्या क्या कंटेन कर सकता है, जो डाटा सेल है ये क्या क्या कंटेन कर सकता है. देखो, टेक्स्ट, इमेजेस, लिस्ट, पैराग्राफ, फॉर्म्स, हॉरिजॉन्टल रूल्स, टेबल्स, इन सबको ये क्या कर सकता है, कंटेन कर सकता है. मीन्स एक डाटा सेल में हम एक टेबल को भी इंसर्ट कर सकते हैं. ठीक है, एक फॉर्म को भी इंसर्ट कर सकते हैं, एक पैराग्राफ को भी कर सकते हैं. ठीक है, ये हो गया. अब आप इसका जो स्ट्रक्चर है वो देख लो. पहले देखो, टेबल है, इसमें हमने 2 रोज़ ली हैं, रो 1 एंड रो 2. तो इस टेबल को हमने 2 रोज़ में डिवाइड किया है और हर एक रो में हमारे पास 2 क्या है, डाटा सेल्स हैं. देखो, जो रो है उसके लिए हमने TR ली है, TR की ओपनिंग होगी, ये TR की क्लोजिंग होगी. ये दूसरी रो है, उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग होगी. और इसमें हमारे पास 2 सेल हैं, A B. तो देखो, TD हो गया, TD की क्लोजिंग होगी, TD ओपनिंग, TD क्लोजिंग, ये 2 हमारे पास क्या होगी, सेल्स हो गए. और इसमें भी सेम टू सेम. ठीक है, ये C हो गया, इसका D हो गया. तो हम आगे देखते हैं. देखो, कोड टू क्रिएट HTML टेबल. HTML टेबल को क्रिएट करने के लिए जो कोड है वो देखो वही सेम है, बस आप इसका फॉर्मेट देख लो कि आप जब नोटपैड में इसे लिखोगे तो इसे लिखना कैसे है. पहले क्या आएगा, टेबल. ठीक है, टेबल ओपनिंग एंड क्लोजिंग टेबल हो गया. उसके अंदर हमारे पास 2 क्या है, हमने रोज़ ली हैं. ठीक है, TR देखो, TR ये एक TR होगी, एक रो होगी, ये हमारे पास दूसरी रो होगी. और एक रो के अंदर हमने 2 क्या लिए, डाटा सेल. पहले डाटा सेल में क्या लिखा आएगा, रो 1 एंड सेल 1. और दूसरे हमारा जो सेल है उसमें लिखा आएगा रो 1 एंड सेल 2, क्योंकि ये रो 1 ही है. और ये हमारे पास है रो 2, इसमें क्या लिखा आएगा, रो 2 सेल 1, रो 2 सेल 2. देखो, ये यहाँ पर जो शो हो रहा है तो ये ऐसा शो होगा कुछ, जब ये मतलब कि हम इसे ओपन करेंगे. तो देखो, रो 1 सेल 1. ठीक है, ये पहली रो है. रो हमारी लेफ़्ट टू राइट जाती है, तो ये पूरी पहली रो है. यहाँ पर क्या है, रो 1 सेल 1, रो 1 सेल 2. यहाँ पर क्या आएगा, रो 1 सेल 3, रो 1 सेल 4. ठीक है, ऐसे चलता जाएगा. तो ये क्या है हमारे पास, रो 2. फिर हमारी सेकंड रो आएगी, सेल 1, रो 2 का सेल 2. ठीक है, ये सारा हमारे पास हो गया. तो इसमें हमारे पास देखो क्या बोल रहे हैं कि इफ़ यू डू नॉट स्पेसिफाई अ बॉर्डर एट्रीब्यूट.
द टेबल विल बी डिस्प्लेड विदाउट एनी बॉर्डर। देखो इसमें हमने जो कोई भी बॉर्डर डिस्प्ले नहीं किया है, तो जो इसकी आउटपुट आएगी हमारे पास वो आपको ऐसी शो होगी, ठीक है। बट क्या है, सम टाइम दिस लुक नाइस, कभी कभी ये अच्छा लगता है, बट सम टाइम यू मे नीड द एक्चुअल लाइन, बट आपको बॉर्डर इसमें लगाना चाहिए ताकि ये थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। तो इसका मैं आपको नोटपैड में बना के दिखाती हूँ। मैंने एक्चुअली पहले ही ये बनाया हुआ है, ठीक है। मुझे ऐसा था कि आपका टाइम वेस्ट ना हो और मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो ये देखो इसमें क्या है, यहाँ से टेबल स्टार्ट हो रहा है। पहले तो आपको पता है कि HTML में जो भी हम लिखते हैं, ठीक है, वो बॉडी में लिखा जाता है। तो सॉरी, हाँ जी, जो भी हम लिखते हैं वो बॉडी में लिखा जाता है, ठीक है। टाइटल में क्या आएगा, टाइटल जो उसका ऊपर नेम होता है वो आएगा। इसका नेम हमने टेबल रखा है, ठीक है। देखो ये सारा HTML में है, तो स्टार्टिंग तो HTML टैग से ही होगी ना। देखो ये हमारी HTML की स्टार्टिंग है, ओपनिंग टैग है, ये हमारे पास क्लोजिंग टैग है। फिर उसमें हमारा हेड आएगा, टाइटल हमने टेबल रखा है, इसे बोल्ड किया है, ठीक है। बी मैंने आपको बताया था कि हम बोल्ड के लिए यूज़ करते हैं कि ये क्या होगा, थोड़ा सा मतलब कि थिन नहीं होगा, ठीक है, थिक होगा। तो उसके बाद हमारे पास बॉडी पोर्शन है। देखो बॉडी की ये ओपनिंग है, ये हमारे पास क्या है, बॉडी की क्लोजिंग है। और टेबल जो है वो टेबल टैग्स जो हैं वो बॉडी के अंदर होंगी, ठीक है, बॉडी टैग्स के अंदर होगी। तो ये सारा जो है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, आप देख सकते हो सेम टू सेम है। अब हम इसे सेव तो वैसे मैंने की हुई है, ठीक है। मैंने एज अ टेबल नेम, वैसे मैं आपको एक बार फिर से सेव करके दिखा देती हूँ। सेव एज कर देते हैं हम, जैसे इसका नाम मैं रख देती हूँ क्योंकि टेबल पहले है, तो टेबल 1 कर देते हैं। टेबल 1 डॉट, आपको पता ही है कि HTML में जब भी हमने सेव करना होता है कोई भी, तो .htm और .html एक्सटेंशन यूज़ करते हैं। तो मैं .html एक्सटेंशन यूज़ करके इसे सेव कर देती हूँ। और आप देख लेना कि ये कहाँ पर सेव होगा, C में, लाइब्रेरीज में, डॉक्यूमेंट्स में ये सेव होगा, ठीक है। सेव कर देते हैं। तो अब हम देखते हैं जहाँ पर हमने सेव किया है। देखो ये मेरा डॉक्यूमेंट्स में है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में देखो ये टेबल वाला था और हमने टेबल 1 सेव किया। तो मैं टेबल 1 को, जब हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप देखना आउटपुट कैसी शो हो रही है। देखो ये हमारे पास होगी आउटपुट, बट आप देख रहे होगे कि इसमें कोई बॉर्डर नहीं है, ठीक है। तो ये अट्रैक्टिव नहीं शो हो रहा, ये कोई हमें टेबल नहीं दिख रहा, ठीक है, टेबल की लुक नहीं दे रहा। तो अब हम इसे थोड़ा सा बॉर्डर इसमें डाल के फिर करते हैं। देखो अब देखो इसमें मैं आपको जो बॉर्डर है वो शो हो जाए, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, जो टेबल की स्टार्टिंग होती है उसी में हमने बॉर्डर को इंक्लूड करना होता है। देखो बॉर्डर इक्वल्स टू, हम आप 1 2 जितना भी रखना है वो रख सकते हो, ठीक है। मैंने क्या किया है, बॉर्डर लिखा है, इक्वल्स टू 1 लिखा है। अब जो आउटपुट आएगी वो बॉर्डर के साथ आएगी। हम इसे सेव कर देते हैं ओनली, क्योंकि हम टेबल 1 को खोल के देखेंगे, ठीक है। सेव किया, तो अब हम देखते हैं उसे ओपन करके टेबल 1 को कि बॉर्डर शो हुआ है कि नहीं हुआ है। देखो अब आप देख रहे हो ये हमारे पास आउटपुट आ गई। हमने टेबल में जब बॉर्डर को इंक्लूड किया है तो हमारे पास ये वाली आउटपुट शो हो रही है, ठीक है। बिल्कुल वैसी है, रो 1 सेल 1, रो 1 सेल 2, ये रो 2 है, रो 2 का सेल 1 और रो 2 का सेल 2 है, ठीक है। ये हमारा हो गया। अभी इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। अब है हमारे पास हेडिंग इन अ टेबल, वो हमने नॉर्मल टेबल क्रिएट किया था। अब आपको भी पता है कि जो भी हम टेबल क्रिएट करते हैं, जैसे देखो आप अपनी क्लास का देख लो कि आपके नेम,
आपकी क्लास, आपकी एज, जो आपका एड्रेस है, वो सारी क्या होती हैं, ऊपर हेडिंग होती हैं, ठीक है, आपका रोल नंबर। तो हेडिंग होनी तो ज़रूरी है ना टेबल में। तो हेडिंग कैसे लिखते हैं हम, जो टेबल है HTML में, उनमें हेडिंग हम कैसे लिखते हैं। देखो ये क्या है, टेबल बॉर्डर, ये तो वही है, टेबल बॉर्डर लिया है, ठीक है। उसके अंदर जाके हमने यहाँ पर टेबल स्टार्ट होता है, जो ओपनिंग टैग होती है ना बॉर्डर, हम उसी में ऐड कर देते हैं टेबल। यहाँ पर, यहाँ से ओपनिंग टैग उसकी स्टार्ट होएगी, ठीक है। फिर उसके अंदर देखो क्या है, TR है, ठीक है, ये टेबल रो है। जो पहली टेबल रो होगी, यहाँ पर आप देख रहे हो 3 रोज़ हमने क्रिएट की हैं, ठीक है। यहाँ पर भी 3 रोज़ होगी, पहली, दूसरी और तीसरी। तो जो आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमने 3 रोज़ क्रिएट की हैं। तो जो पहली रो है उसमें देखो आप TH एंड TH का मतलब क्या होता है, ये जो टैग है हमारी, ये स्टैंड्स फॉर टेबल हेडिंग या टेबल हेड, ठीक है, उसके लिए स्टैंड करती है। आपको ये सारी आपको पता चलेगी। TR टेबल रो के लिए, TH टेबल हेड के लिए, TD टेबल डाटा के लिए, और क्या, और कौन सी है, देखो यही वाली थी हमारे पास, ठीक है। तो जब हमने हेडिंग के लिए यूज़ करना है तो हम लिखेंगे TH, ठीक है। तो पहली रो में हमने सारी हेडिंग्स लिखनी होती हैं, तो हम उसमें TH लेंगे, ना कि TD तो वो डाटा को यूज़ करेगा ना, जहाँ पर मतलब कि जैसे मान लो यहाँ पर रोल नंबर है, रोल नंबर हमारी हेडिंग होगी, तो रोल नंबर यहाँ से स्टार्ट होंगे 101, 102, 103, तो वो डाटा है, ठीक है। तो वो TD, उसमें हम TD लिखेंगे। तो देखो TH लिखा हमने, पहली जो TH है, मतलब पहली रो में जो पहला है हेडिंग, वो होगी हेडिंग। सेकंड वाली क्या होगी, अनदर हेडिंग। देखो यहाँ पर पहली है हेडिंग, दूसरी है हमारे पास अनदर हेडिंग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहली रो। दूसरी रो में वही सेम टू सेम है जो हमने पहले किया था, और तीसरी में भी वही है, ठीक है। अब मैं आपको ये भी थोड़ा सा करके दिखाती हूँ, ताकि आपका कोई डाउट ना रह जाए, ठीक है। इसी में हम थोड़ा सा कर देते हैं, जैसे मैं आपको, इसमें भी हम ना डाटा सेल में कुछ चेंज कर देते हैं, ठीक है। मान लो पहले तो हम TR एक इंक्लूड करते हैं यहाँ पर, TR, इसकी क्लोजिंग वाली भी हम साथ में ही, ठीक है। इसमें हम क्या लिखना चाहते हैं, इसमें हम लिखना चाहते हैं TH हेडिंग के लिए एंड क्लोजिंग। इसमें हम पहले वाले में हम लिख देते हैं रोल नंबर, ओके। और मैं इसे ही कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, कॉपी एंड पेस्ट। उस सेकंड वाले में हम लिख देते हैं नेम, स्टूडेंट नेम, ठीक है। और इसमें भी हम चेंज कर देते हैं, पहले वाले में हम लिख देते हैं रोल नंबर 101, क्योंकि ये पहले में आएगा, और इसमें हम कर देते हैं रोल नंबर 102, और इसमें हम नेम लिख देते हैं, कौन सा नेम लिखें हम, क्रिश लिख देते हैं, चलो क्रिश। और सेकंड वाले में हम लिख देते हैं अंजलि, ओके। अब हम इसे सेव कर देते हैं, हम इसी नेम पर सेव कर देते हैं, टेबल 1 पर ही, ठीक है, सेव। अब हम ओपन करके देखते हैं कि इसका क्या बना। टेबल 1 ये रहा, ये देखो, ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया। ये हमारी पहले आ गई हेडिंग, रोल नंबर, सेकंड आ गया स्टूडेंट नेम, और पहली रो में आ गया रोल नंबर 101 और नेम क्रिश। तो ये आपका अभी हो गया कंप्लीट, ठीक है। ये मैंने एक आपको टेबल क्रिएट करके दिखा दिया HTML में। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, तो ये हमारा हो गया हेडिंग इन अ टेबल। तो अब इसमें जो हमारी HTML है, इसमें प्रॉब्लम क्या आती है,
ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द आउटपुट एज, अगर हमने ऐसा कोई प्रोग्राम मतलब कि ऐसी आउटपुट डिस्प्ले करवानी है तो इसका मतलब क्या है कि एम्प्टी सेल हमें शो होता है, ठीक है। अब मान लो हमने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, इसमें भी हमने एंट्री डाल दी, इसमें भी डाल दी, इसमें भी डाल दी, लेकिन इसे हमने एम्प्टी मतलब कि छोड़ दिया, ठीक है। तो इसकी क्या प्रॉब्लम होती है, टेबल सेल्स विद नो कंटेंट, जो टेबल सेल्स होते हैं जिनमें कोई कंटेंट नहीं होता, आर नॉट डिस्प्लेड वेरी वेल इन मोस्ट ब्राउज़र। जो ब्राउज़र्स हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैंने जो आपको आउटपुट शो हो रही थी वो इंटरनेट एक्सप्लोरर में शो हो रही थी, वो ब्राउज़र जो हैं वो ऐसी जो आउटपुट आती है उन्हें सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। HTML में टेबल्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो हमारा HTML का जो टॉपिक है अभी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर भी ज़रूर करें, और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसे सब्सक्राइब करें।